इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के दौरे पर पहुंच चुके हैं। नीदरलैंड्स में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता होगी पीएम मोदी की। इसमें व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, निवेश पर बात होगी। नीदरलैंड्स में भारतीयों को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जा रहे हैं ऑन अ 5 नेशन टूर। अच्छा, इसको भी बहुत ज्यादा मल्टीपल एंगल से देखा जा रहा है दैट व्हाई मोदी इज गोइंग ऑन अ टूर। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री भी पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नीदरलैंड्स की यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं नीदरलैंड एम्स्टर्डम पे। और ट्रेड की और आपस में इसको कैसे अपने आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को जो देश है उनके मेंबर्स उनको बढ़ाया जाएगा। बट अभी जैसे आपने जिक्र किया, इसका माहौल, इस माहौल में एक मीटिंग होती है तो उसका एक डिफरेंट डायमेंशन नजर आता है, खास तौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना के विजिट कर रहे हैं तो दोनों इवेंट्स एक्चुअली क्लैश हो रहे हैं। तो इंडिया हमेशा से नॉन अलाइंड रहा है, प्रोपोगेट करता रहा है और आजकल ग्रेजुएट किया है सेलेक्टिव अलाइनमेंट, सूटिंग कन्वीनियंस। हम उसके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, हर उस कंट्री के साथ, क्योंकि हमने रियलाइज किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अकेले रहना फर्स्टली बड़ा सेंसिबल नहीं है। ये एक उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशंस हैं। अब मुझे इस चीज की नहीं समझ आ रही कि इतनी छोटी मार्केट्स जो हैं, ये है तो छोटी मार्केट्स, इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और क्या ये अमेरिका के इन्फ्लुएंस को किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी ज़हन में रखने की जरूरत है। याद रखें, द लार्जर आर्गुमेंट जो मैंने काफी देर दिया है वो ये है कि अमेरिकन्स वर बेसिकली द मेन फोर्स to convince the Europeans that we need to get closer with the Indians because India democracy है, और उस वक्त वो अमेरिका के अंदर था, ओहो है तो बड़ा मुल्क इंपॉर्टेंट है, हमें तो इसको जो है ना वो चाइना का मुकाबला करवाना है। आपको याद होगा, हमें तो चाइना का मुकाबला करवाना है इनसे। तो वो जितने भी मुल्क थे, ठीक है, सिर्फ इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी अगर कोई है, जो भी उनके फ्रेंडली कंट्रीज थे, इजराइल, ये वो सारे, उन्होंने कहा ठीक है यार, बड़ी मार्केट है, हमें तो फायदा देगी, ठीक है। चाइनीज ने ऑब्वियसली इस पे बहुत ज्यादा उनको गुस्सा था कि इंडिया हमारे नेबरहुड में बैठ के ऑफेंसिव मोदी साहब स्टेटमेंटें भी जारी करते थे चाइना के खिलाफ, इसीलिए उन्होंने गलवान पे थोड़ी सेटिंग की इनकी मोदी साहब की। तो मोदी साहब वहां से फिर पीछे हट गए, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो काम खराब हो जाएगा, सो वी नीड नॉट टू गेट इनटू ऑल दिस। तो चाइना के साथ चीजें चेंज रखो। नाउ इज आवर टाइम टू राइज, ये हमारा राइज करने का वक्त है, जैसे बाकी ममालिक राइज कर, जैसे चीन के राइज चलता रहा, ठीक है। तो ये दैट्स अ स्टोरी, ये स्टोरी है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। सो इसमें जो देखने की चीज है वो ये है कि एट वन पॉइंट जो लीडरशिप है इंडिया के अंदर, उसने वो तमाम एज ले लिया हुआ है जो अमेरिकन चाहते थे कि इनको ये एज मिले, ठीक है। लेकिन अब वो ये भी समझते हैं कि अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जॉब अमेरिका ने हमारे लिए करनी थी वो कर ली हुई है। द जॉब अमेरिकन्स वांटेड, कि अमेरिका जो वो जॉब चाहते थे वो कहते हैं हमने कर ली हुई है, अब हमें कोई परवाह नहीं है इनकी, ये हमारे साथ क्या करते हैं और क्या नहीं करते, या हमें किस डायरेक्शन में लेके चलते हैं, या जो भी एक होता है सारे का सारा। तो सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। लेट्स सी कि वो फर्दर ये किस तरह करेंगे। और लेकिन जा ये वो जैसे कहते हैं ना, लंबे अरसे के लिए रहे हैं, ठीक है। इनको पता है इस चीज का कि ग्रेजुएट किया है सेलेक्टिव अलाइनमेंट, सूटिंग कन्वीनियंस। हम उसके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, हर उस कंट्री के साथ, क्योंकि हमने रियलाइज किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि अकेले रहना फर्स्टली बड़ा सेंसिबल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी है और इस इकोनॉमी में अगर आप नहीं हुए तो शायद आप पीछे रह जाएंगे।
आई थिंक पाकिस्तान से ज्यादा इसको कौन रियलाइज करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप क्यों पीछे रह गए। स्ट्रेट अवे आ जाएंगे कंपैरिजन, चाइना यूएस विजिट वर्सेस ब्रिक। देयर कैन नॉट बी अ कंपैरिजन, यू नो व्हाई? बिकॉज चाइना यूएस विजिट इज अ बायलैटरल विजिट, इट्स वेरी सिंपल। ब्रिक इज अ रीजनल ऑब्लिक अ ग्रुप विजिट। सो मुझे लगता है चाइना और यूएस जब मिलते हैं तो वो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर अपने दोनों के खुद के इंटरेस्ट की वजह से मिल रहे हैं। उनके पास ट्रेड का प्रॉब्लम है, टैरिफ का प्रॉब्लम है, ईरान को वेपन देने का प्रॉब्लम है, उनके पास एक दूसरे के खिलाफ इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, उनका एक दूसरे के खिलाफ ताइवान का प्रॉब्लम है, 50 प्रॉब्लम है। एक्चुअली अगर उसको देखा जाए मोटे तौर पर, उससे दुनिया या इंडिया का कोई लेना देना नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, थम्स अप का बटन दबा दें और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच बढ़ सके। इसे अपने दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं हर दिन हर रोज। और बेल आइकन को दबा दें, वो जो लाल घंटी है उसको जरूर टच करके बजा दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने से चूके ना। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कमेंट में भी थम्स अप का आइकन जरूर बना दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। साथ ही अपनी सुझाव और इच्छाएं जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। साथ ही ट्रैफिक रूल्स को मानिए और गंदगी ना फैलाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।